चलो, तो 3 4 बना लिए थे ना, अभी 5 देखो बीच में क्या कह रहा है इसमें कि उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक पार्क है, पार्क समझते हैं ना, ठीक है, वह त्रिभुज के आकार का है, ठीक है, कुछ इस तरीके का, ठीक, जिसकी भुजाएं 40 मीटर है, 24 मीटर है और 32 मीटर है। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एस निकालना है, यानी कि अर्ध परिमिति। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ठीक है। ए बी सी इसको मान लीजिए, यानी कि 40 प्लस 24 प्लस 32 बटे में 2, गुना कर दीजिए, सॉरी सबको जोड़ दीजिए, 2 4 6, 3 2 5 4 9, काट दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 8 16, 48। हमारा एस कितना आ गया, 48 आ गया। अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, चलिए, एस हमारा कितना है 48, तो 48, तो 48 माइनस ए यानी कि 40, 48 माइनस बी यानी कि 24, 48 माइनस सी यानी कि 32। ओके, चलिए अब क्या करिए, सबको काम कर दीजिए। 48, कोई चीज़ का सिंबल नहीं है तो गुना, 48 में से 40 गया 8, फिर गुना, 48 में से 24 गया 24, गुना, 48 में से 32 गया 16, ठीक है, गुना कर दिए। अब आप क्या कर सकते हैं कि सब को गुना करके उसका रूट तोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सब का गुना करेंगे, बहुत लंबा होगा, फिर उसका तोड़ेंगे तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा, थोड़ा ज़्यादा लंबा इक्वेशन भी हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए क्या कीजिए कि सब का अलग अलग एलसीएम कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो 48 का पहले कर लीजिए, 2 से 24 दूना 48, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 4 गो 2 है, एगो 3 हुआ ना, 1 2 3 4 गो 2 और एगो 3, ठीक है। उसके बाद 8 है, तो 8 का कर लीजिए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 गो 2 हो गया, 2 गुने 2 गुने 2। ओके, चलिए अब 24 का कर लीजिए, 24 का करिएगा तो 3 गो 2 यहाँ है ना 24 का, तो 3 गो 2 है, एगो 3, 1 2 3 और 3। अब 16 का कीजिए, 16 का करिएगा तो होगा 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 गो 2, 1 2 3 4। ये सारा का सारा नंबर अभी रूट में है, हो गया सिंपल। तो अभी हम क्या करेंगे कि रूट तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग बनाने के लिए 2 नंबर का 1 नंबर लिखते हैं, तो जोड़ा लगाएंगे। तो देख लीजिए इसमें 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गो 2 है, तो आप कितना 2 लिखिएगा, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, चलिए अब 3 देखिए 2 ही है, तो 2 का 1, ये हो गया, रूट टूट गया। आप सबको गुना करके 1 तक कर दीजिए, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, 128 दिया, 8 3 24 के 4 हासिल, 2 3 दूना 6, 2 8 3 एकम 3, 384 मीटर स्क्वायर आंसर। ये हो गया आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। ओके, समझ में आया को, बस कुछ नहीं है, अर्ध परिमिति निकालना है, फिर उसका क्षेत्रफल निकाल देना है। ओके, चलिए अब हम लोग बनाते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। देख 6ठा नंबर क्वेश्चन, उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं, इसमें भी त्रिभुजाकार पार्क है और उसका क्षेत्रफल निकालना है, और उसका भुजा 120 मीटर 80 मीटर और 50 मीटर है। एक ओर 10 मीटर चौड़ा एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 50 रुपया प्रति मीटर की दर से बार लगाने का खर्च भी ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसके चारों तरफ बार लगाना है, तो उसमें कितना खर्चा होगा 50 रुपये मीटर के हिसाब से, वो भी आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको बनाते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। पहले इसकी भुजाएं हैं 120 80 और 50, ठीक है ना। इसकी भुजाएं है, एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसकी भुजा है
120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। सेम काम करेंगे, जो हम सब किए हैं ना वही काम करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे ये बनाए हैं वैसे ही वो भी बनेगा। सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा इसमें, इसका अर्ध परिमिति। तो उसके लिए फॉर्मूला वही लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो इसमें a b c यही मान लेंगे ना, 120 प्लस 80 प्लस 50 बटे में 2। चलिए जोड़ दीजिए, 0 8 5 13 2 8 5 13 2 15 के 5 हासिल 1 1 2 से 50 बटे 2 काट देंगे 125, यानी कि हमारा s का वैल्यू कितना आ गया 125। अब आपको इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। पहले क्षेत्रफल निकालनी है। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, सी एस कितना है हमारा 125। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ 100 है एस है वहाँ पे 125 आप लिखेंगे। चलिए तो 125 माइनस ए यानी कि 120, एस माइनस बी यानी कि 125 माइनस 80, ठीक है, और एस माइनस सी यानी कि 125 माइनस 50। ओके कर दिए। अब चलिए रूट में है सारा चीज, 125 गुना 125 में से 120 गया तो 5, फिर 125 में से 80 गया तो, फिर 125 में से 50 गया तो 75। ओके हो गया। अभी हम सेम वही काम करेंगे जो इसमें किए हैं। अब सब का क्या करेंगे, एलसीएम, ठीक है। 125 का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 2 गो 5, 2 गो 5, 5 दूना 10, 50 25, 50 25, 3 गो 5, ठीक है ना, 5 गुने 5 गुने 5, फिर एगो 5 है तो ये अकेले रह जाएगा, 45 है तो 45 का होगा 3 से 15, 3 से 5, यानी कि 3 गुने 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, 75 का एलसीएम करेंगे। तो चलिए 75 का कितना होगा, 3 से 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से 5, 5 से 5, ठीक है, यानी कि 3 गुने 5 गुने 5, सबका एलसीएम कर लिए। चलिए अब क्या करना है, आपको सबका जोड़ा लगाना है। तो देखेंगे इसमें 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है। तो 7 गो में एगो 5 खाली रह जाएगा, 6 गो के बदला में 3 गो 5 लिखेंगे। चलिए 1 2 3, चलिए एगो 5 अभी खाली बचा हुआ है, वो ध्यान रखिएगा। अब है यहाँ पे 2 3, 3 गो 3, 1 2 3, तो 2 3 का 1 3, एगो 3 खाली रह गया, तो 1 5 खाली है और 1 3 खाली है, उसको एक साथ रखेंगे। तो 5 और 3 को गुना करेंगे कितना होगा 15। तो वो जो 1 5 और 3 रह गया खाली, तो 3 गुने 5 रूट में ही रहेगा, उसका जोड़ा नहीं लगा तो वो रूट में ही रहेगा। ओके चलिए अब इसको गुना कर दीजिए, 50 25 25 125 है, 125 तिया 125 तिया हो जाएगा, 5 15 के 5 हासिल 1, 3 6 1 7, 3 एकम 3, 375। ये रूट में है 5 तिया 15 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल निकला। अभी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जो हम निकाले हैं क्या निकाले हैं, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के बाद हमको इसके चारों तरफ एक बार बनाना है 50 रुपये प्रति मीटर की दर से, तो उसका खर्च क्या होगा, है ना, ये करनी है ना। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, ठीक है, परिमिति कितना होगा, ठीक है ना। तो त्रिभुज की परिमिति निकालने का क्या क्षेत्रफल है, फॉर्मूला है, त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि 120 प्लस 80 प्लस 50 कितना हो गया 250 मीटर। इसकी परिमिति हो गई इतनी, ठीक है। अब हमको 250 मीटर में बार लगाना है। इसमें कह रहा है 10 मीटर गेट के लिए जगह छोड़ देना है, यानी कि 250 मीटर है, इसमें से कितना मीटर छोड़ देना है, 10 मीटर छोड़ देना है, तो 10 मीटर घटा देंगे। अब जो बच गया उसमें हमको प्रत्येक मीटर पे 50 रुपया खर्चा होगा। बार बनाने में 1 मीटर में कितना खर्चा हो रहा है,
50 रुपया, तो यहाँ पर 240 मीटर बचेगा, तो उसमें 50 रुपये मीटर के हिसाब से 240 मीटर का निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, गुना। तो इसमें हम क्या करते हैं, 50 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। तो 2 से 50 में से 10 गया तो 240 और गुने 50। चलिए 5 से गुना कर दीजिए, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12, 2 0, 12,000 रुपया का खर्चा आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आया? छठा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके।